अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में लेक्चर 34 हाउ टू अवॉइड कॉमन रीडिंग प्रॉब्लम्स, जो रीडिंग प्रॉब्लम्स होती कॉमन, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर फाइनल टर्म के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप कहेंगे अगर हर वीडियो इम्पोर्टेंट है। पिछला जो लेक्चर था 33, 32 और 34, अगर इसमें से क्वेश्चन ना आए तो आपके पास मेरा चैनल होगा, आप आकर इसको अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बात करेंगे हम सबसे पहले राइटर्स ब्लॉक के बारे में, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस लेक्चर में। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, हाईलाइट करता जाऊंगा जो जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। राइटर ब्लॉक क्या होता है कि हम राइटिंग कर रहे हैं और रास्ते में क्या है, हम फंस गए हैं, ठीक है। फंस गए हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं कि राइट क्या करना है, कैसे करना है। तो ये प्रॉब्लम्स राइटिंग में आती हैं, ठीक है। ये होती क्यों है? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ वेल डिफाइंड पर्पस, पुअर नॉलेज ऑफ द ऑडियंस एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये 4-5 चीज़ें जो दी हुई हैं, ये इसमें मायने रखते हैं। इसके वजह से हम क्या है, राइटिंग करते वक्त फंस जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, यही बात है इसमें जो कि हम ब्लॉक हो जाते हैं राइट करते हुए। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होने की वजह से नाम से ज़ाहिर होता है कि इंफॉर्मेशन की कमी है। अगर आपके जो रिजल्ट है, पूरा रिसर्च आपने किया, आप उसमें इंफॉर्मेशन की कमी रह गई है, तो आपने क्या करना है, राइट को स्टॉप करना है और दोबारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी शुरू कर देनी है। इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ डूइंग दिस ऑफन यू माइट करेक्टली गेस दैट यू हैव अ प्रॉब्लम इन डिफाइनिंग योर कम्युनिकेशन पर्पस। अगर तुम बार बार ये काम करते हो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि जो तुम्हारी कम्युनिकेशन का जो पर्पज़ है, राइट करने का जो पर्पज़ है, वो तुम डिफ़ाइन कर लोगे और उसकी जो प्रॉब्लम होगी वो आपको पता चल जाएगी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें याद रखनी। उसके बाद हमारे पास है कि लैक ऑफ अ वेल डिफाइंड पर्पज़। तो साफ सी बात है कि अगर आपके पास एक मकसद ही नहीं है तो आप उसको लिख कैसे सकेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है कि अगर ए पुअरली डिफाइंड पर्पज़ ऑफ योर कम्युनिकेशन विल इनवाइटेबली मेक राइटिंग मोर डिफ़िकल्ट, राइटिंग को क्या करता है, मुश्किल बना देता है, मे ब्लॉक इट ऑल टुगेदर, यानी इसे ब्लॉक ही कर देता है। समटाइम्स यू विल एक्सपीरियंस दिस इज़ अ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, बाद का ये हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन की कमी की वजह से ये हो, बट यू विल नोटिस इट सिंस पैराग्राफ सेक्शंस इंटायर रिपोर्ट्स और पेपर्स शिफ्ट टॉपिक इन द मिडल। अगर आपने पेपर के जो पार्ट्स थे, जो इंटर रिपोर्ट थी या जो आपने पैराग्राफ बना वो मिडल में शिफ्ट कर दिए, तो हो सकता है कि ये आपके वेल डिफाइंड करने की वजह से हुआ हो, ठीक है। फॉर एनी केस ऑफ पोअरली डिफाइंड पर्पस द सोल्यूशन इज द सेम, डिवेल्प अ 3 पार्ट पर्पस स्टेटमेंट फॉर द कम्युनिकेशन। 3 पार्ट पर मौजूद कम्युनिकेशन की एक स्टेटमेंट जो है वो आपने डिवेल्प करनी है। एंड डिवेल्प एन आउटलाइन ऑफ टॉपिक सेंटेंस बेस्ड ऑन दी पर्पस स्टेटमेंट, जो पर्पस स्टेटमेंट है उस पर टॉपिक सेंटेंस जो है वो आउटलाइन कर देना है सबसे पहले, जिससे क्या होगा कि आपका जो पर्पस होगा वो वाज़ेह हो जाएगा, जिसको हम टॉपिक ऑफ द सेंटेंस भी कहते हैं। कि वो आप अगर ड्रा कर दें टॉपिक के ऊपर, जैसे कि ये इन्होंने दिया है कि हाउ टू अवॉइड कॉमन रीडिंग प्रॉब्लम्स, इससे हमें राइटिंग प्रॉब्लम्स के बारे में जो हमारा जो वेल डिफाइंड पर्पस था वो वाज़ेह हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि पुअरली एनालाइज्ड ऑडियंस। जो पुअरली एनालाइज्ड ऑडियंस है, इसकी अगर बात करें तो ये आप परफॉर्म कर लेते हैं प्योरली, यानी आपका जो सोर्स था राइटिंग ब्लॉग का, वो आपने अच्छी तरह से उसको जो है एनालाइज नहीं किया। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको याद नहीं करना, ये जो पार्ट है। उसके बाद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। इफ़ योर एबिलिटीज एज अ राइटर इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ राइटिंग ब्लॉक, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। ये भी राइटर के ब्लॉक होने की एक कॉमन वजह है। इट इज़ यूजुअली सेल्फ फुलफिलिंग, ये आपको खुद ब खुद इसको पूरा करना पड़ेगा। इफ़ यू डू नॉट थिंक यू कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली यू विल नॉट बी एबल टू राइट। अगर तुम सोचते हो कि तुम अच्छे तरीके से बात जो है वो कर नहीं सकते तो तुम लिख भी नहीं सकते हैं। योर सिस्टमेटिक अप्रोचेज ऑफ राइटिंग प्रॉब्लम्स आर द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। आपका एक सिस्टमेटिक जो अप्रोच होनी चाहिए राइटिंग प्रॉब्लम्स के ऊपर, यानी जितनी भी राइटिंग प्रॉब्लम उनको आप सेल्फ जो है उसको अप्रोच करते हैं, उनको हल कर सकते हैं, तो आपका जो ये प्रॉब्लम थी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वो हल हो जाएगा। यानी अगर मुझे पता चल जाए कि फाइनल टर्म में ये चीज़ें आ जाएगी तो मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाऊंगा, क्योंकि ये मेरी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल रिपोर्ट की, सॉरी ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम जो होती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम क्या होती हैं? ऑर्गेनाइज करना, शो करना जो आपने राइट किया, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये आपको कब नज़र आती है? जब आप एडिटिंग फेज़ में होते हैं, यानी आप एडिट कर रहे होते हैं। एंड फाइंडिंग एंड फिक्सिंग दिस प्रॉब्लम इज़ व्हाट मेक्स एडिटिंग इंपॉर्टेंट। ये इनको फाइंड करना और फिर इनको क्या करना, सॉल्व करना आपकी एडिटिंग को इम्पोर्टेंट बनाता है, ठीक है।
इसको आपने इतना याद करना और याद करना है, ठीक है। पंक्चुएशन प्रॉब्लम्स, यहाँ पर आपने याद कितना करना है, ये पहली लाइन और दूसरी आधी लाइन आपने याद करनी है कि एक्यूरेट पंक्चुएशन डज नॉट इंश्योर एक्यूरेट कम्युनिकेशन। आपकी पंक्चुएशन अगर ठीक है तो वो ये सही तरह से बयान नहीं करेगी कि आपकी कम्युनिकेशन भी ठीक है, लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन ठीक है तो ये आपकी जो एक्यूरेट पंक्चुएशन है उसको भी बढ़ा देगी, उसमें भी बेहतरी आएगी। यहाँ पर दो ये हमारे पास दिए हुए हैं, ठीक है, एक इनकरेक्ट है, ये दोनों आपने याद रखने हैं। ये दो इसकी एग्जांपल जो दी हुई है, पहला जो वो इनकरेक्ट है, इसमें क्या है कि प्रोफेसर बशीर रोट दी फ्यूचर ऑफ, यहाँ पर देखिए ये बड़ा टी था और रोट और टी, इसमें अगर दो कामे लगने थे वो इन्होंने नहीं लगाए, तो ये क्या है, पंक्चुएशन है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है कि रीडेबिलिटी प्रॉब्लम्स, इसको आपने याद नहीं करना रीडेबिलिटी प्रॉब्लम्स को। ये रीडर्स को होती हैं जो प्रोजेक्ट की ऑडियंस होती है उसको सही तरह से समझ नहीं सकते, उसको सही तरह से पढ़ नहीं सकते, ठीक है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। गेनिंग फॉग इंडेक्स, इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो इम्पोर्टेंट हमारे पास है इस लेक्चर में, दूसरा क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राइटिंग स्टाइल प्रॉब्लम्स। राइटिंग स्टाइल प्रॉब्लम्स को आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना, ठीक है। किसी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, वो उसका स्टाइल होता है, ठीक है। ऑल्दो यू माइट नॉट थिंक सो, सेंटेंस स्ट्रक्चर इज सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, क्योंकि हम पढ़ सकते हैं तो उसे समझ भी सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले इसकी जो टाइप है वो क्या है, इसकी 4 बेसिक टाइप है। राइटिंग स्टाइल प्रॉब्लम्स की कितनी टाइप्स हैं, 4। पहली क्या है, सब्जेक्ट वर्ब सेंटेंस। एग्जांपल क्या है, द प्रोग्रामर क्विट, प्रोग्रामर सब्जेक्ट है और क्विट जो है वर्ब है, ठीक है। उसके बाद है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सेंटेंस। इसमें क्या है, सब्जेक्ट हमारे पास द प्रोग्रामर्स किक्ड द टर्मिनल, टर्मिनल ऑब्जेक्ट है, किक क्या है, वर्ब है, ठीक है। उसके बाद है कि ये थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस, SLVC। इसका हमारे पास एग्जांपल क्या है, द प्रोग्रामर फेल्ट सिक। LV हमारे पास क्या है, लिंकिंग वर्ब है फेल्ट, कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस है सिक, और सब्जेक्ट क्या है, प्रोग्रामर। तो सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, SVIO। इसका क्या है कि द प्रोग्रामर गेव द इंजीनियर अ हेडेक, हेडेक क्या है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। इंजीनियर क्या, द इंजीनियर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, द इंजीनियर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और गेव जो है वो वर्ब है, प्रोग्रामर जो वो सब्जेक्ट है। ये 4 इसके एग्जाम जो टाइप्स हैं आपने याद रखनी है, ठीक है। ये जो लेक्चर है विल प्रेजेंट सम वेज दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर राइटर्स फॉर असेसिंग द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क एंड वर्क ऑफ अदर्स। ये हम पढ़ रहे हैं हाउ टू एडिट योर वर्क, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने याद रखना है। और इसमें जो लिमिटेड नंबर ऑफ एरियाज़ है जिनको आप इंप्रूव करके अपने डॉक्यूमेंट की जो गुड राइटिंग है उसको इंप्रूव कर सकते हैं, वो ये 4 आपने याद रखने हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल लॉजिक, मैकेनिकल डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक, राइटर स्टाइल, क्वालिटी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट। ये 4 चीज़ें आपने अपने वर्क को जब एडिट कर रहे होते हैं तब आपने इसको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल लॉजिक। जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल लॉजिक है, ये क्या है कि द वर्क शुड हैव द ऑर्गेनाइजेशनल लॉजिक। ऑर्गेनाइजेशन यानी उसको जो तरतीब दिया गया, जो उसके ज़रिए हम ये फॉर एग्जांपल यही हम अगर देख रहे हैं नोट्स, ये बहुत ही प्रॉपर तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है, इसको तरतीब दिया गया है, इसकी जो हेडिंग्स है उसको तरतीब दिया गया, ये वर्क में इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्गेनाइजेशनल लॉजिक कैन बी अचीव्ड बाय अरेंजिंग द इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली और स्पेशली। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या स्पेशली ऑर्डर अगर हम देखें तो पिछले इंग्लिश 101 में भी हमने पढ़ा, बहुत ही डिटेल से पढ़ा कि इसका मतलब क्या है कि हम अगर बात कर रहे हैं, आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ, आपके जहन में बैठ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास है, ठीक है। लेक्चर आउटलाइन में अगर हम बात करें तो ये हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के ज़रिए बात कर रहे हैं। राइटर्स ब्लॉक की बात की, अगर यहाँ पर रीडेबिलिटी प्रॉब्लम की, उसमें क्या था वो बात की, ये हमने एक तरतीब दी है लेक्चर्स को। इस पूरे अगर हैंडआउट्स की बात करें तो इसमें एक तरतीब के साथ, एक ऑर्गेनाइज के साथ इनको दिया गया है। अगर हम जो तारीख होती है उसकी बात करें तो उससे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से वाज़ा हो जाता है। यानी अगर हमारे पास कोई इवेंट्स है जो हमारे पास क्या हो रहा है, अक्कर हो रहा है 2020 में, उसको हम पहले लिखेंगे, फिर हम 2021 वाले को लिखेंगे, उसके बाद हम 2022 वाले को लिखेंगे। तो ये होता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास मैकेनिकल डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक को मैकेनिकली डेवलप करना है। इसमें ट्रांजिशन की किरदार अदा करता है। ट्रांजिशन क्या है, इसको 3 वेज में जो है तकसीम किया गया, ये है ट्रांजिशन, ठीक है। द राइटर माइट रिपीट एन इम्पोर्टेंट वर्ड इन टू एडजॉइनिंग पैराग्राफ और सेंटेंस। एक जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको राइटर क्या करे, रिपीट करें
पैराग्राफ में या सेंटेंसेस में। स्ट्रक्चर कैन अकॉम्प्लिश ट्रांजिशन, स्ट्रक्चर जो अगर स्ट्रक्चर बना हुआ तो वो ट्रांजिशन को कंप्लीट करता हो। ट्रांजिशन वर्ड्स एंड फ्रेजेस कैन बी यूज्ड टू एस्टैब्लिश लिंक्स बिटवीन आइडियाज इन अ ऑब्वियस वे सच एज फाइनली। फाइनली क्या होता है, ये फाइनली हो गया, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये क्या है, हमारे पास ट्रांजिशन वर्ड्स हैं, ठीक है। इनको आपने याद रखना है। ये जो ट्रांजिशन के 3 फेज़ हैं, 3 वेज हैं, इनको याद अकॉम्प्लिश करने के ये आपने याद रखने हैं, किसके, ट्रांजिशन के। उसके बाद है राइटर स्टाइल। तो राइटर का स्टाइल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और इफ़ यू विश टू सेल एन आइडिया और प्रोडक्ट, अगर आप कोई आइडिया या प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, दैन द स्टाइल मस्ट बी परसुएसिव, तो आपका स्टाइल जो है वो परसुएसिव होना चाहिए, यानी असरअंदाज रखता हो, ठीक है। इफ़ यू विश टू कन्वे इन्फॉर्मेशन ओनली सच एज इन आर रिपोर्ट और सुपीरियर, दैन द स्टाइल शुड अपीयर टू बी पोसेसिवली ऑब्जेक्टिव, यानी अगर आप कोई रिपोर्ट या इन्फॉर्मेशन जो है वो कन्वे करना चाहते हैं तो आपका जो स्टाइल होना चाहिए वो सुपीरियर होना चाहिए, ठीक है। उसमें होना क्या चाहिए कि आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव जो है वो नज़र रखें, ऑब्जेक्टिव की, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास क्वालिटी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट। इसमें क्या है कि द लास्ट थिंग अ राइटर नीड्स टू एग्जामिन व्हेन एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट इज़ द क्वालिटी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट की क्वालिटी को बेहतर रखना एक एडिटर की, एक जो राइटर है उसकी ज़रूरत है। और ये आखिरी चीज़ है, मैन्युस्क्रिप्ट शुड बी विजुअली अट्रैक्टिव। मैन्युस्क्रिप्ट जो होता है वो विजुअली अट्रैक्टिव होना चाहिए। दिस मीन्स दैट इट शुड हैव अ प्रॉपर ऑर्डर, दैट इज़ देयर शुड बी वेरियस डिविजन्स एंड सब डिवीजन। उसको एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, उसकी जो डिवीज़न की गई, उसको जो तकसीम किया गया है अगर उस मैन्युस्क्रिप्ट को, तो उसके आगे भी सब डिवीज़न होनी चाहिए जिससे उसको पूरी तरह उसको समझा जा सके, ठीक है। ए मैन्युस्क्रिप्ट शुड इनवाइट रीडरशिप, ठीक है, रीडरशिप को इनवाइट करता हो, तो ये आपने याद रखना है, ठीक हो गया। इसको आपने याद रखना है, ठीक है, हाईलाइट कर दिया है। और यहाँ पर लेक्चर 34 जो है वो इख्तिताम होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और फाइनल टर्म के हवाले से इंशाल्लाह वीडियोस बनेंगी, वो भी आप तक पहुंचती रहेंगी, ठीक हो गया। तो अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।